आतंकी मुल्क पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान एक बार फिर भारत से पिटने के काम कर रहा है और इसी वजह से अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान ने उन बॉर्डर एरियाज में अपने 5 बटालियन क्यों तैनात किए जहां से अक्सर आतंकी घुसपैठिए भारत में इंटर करते हैं। एलओसी पर पाकिस्तान ने जो किया है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, वह आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इस तस्वीर से एक बात तो बिल्कुल साफ है, भारत के एक्शन से पूरा पाकिस्तान तड़प रहा है और अब इनका एक ही मकसद है, उकसाना, साजिश करना और युद्ध की गिदड़ भभकी देना। आपको यह भी बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान की एक ऐसी नस दबा रखी है जिसके कारण वो बौखलाया हुआ है और अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहा है, जैसे कोई कुत्ता पागल हो जाता है तब करता है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को गिदड़ भभकी देते हुए यह कहा था कि अगर उसकी पानी की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो इस्लामाबाद सैन्य एक्शन ले सकता है। इतिहास गवाह है, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि बिच्छू को चाहे आप मखमल के गद्दे पर सुला दो या उसे जीवन दान की भीख दे दो, उसकी फितरत का जहर कभी खत्म नहीं होता, वह डंक मारेगा ही मारेगा। और आज बात हमारे उस पड़ोसी मुल्क की हो रही है जिसकी रग रग में सिर्फ और सिर्फ गद्दारी और भारत विरोध का जहर दौड़ रहा है। जी हां, बात हो रही है उस कंगाल, भिखमंगे और आतंकी मुल्क पाकिस्तान की, जो पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा है, जिसके पास अपनी भूखी नंगी जनता को 2 वक्त का आटा देने की औकात नहीं है। लेकिन भारत के खिलाफ नई खूनी साजिशें रचने के लिए उसके पास फंड भी आ जाता है और बारूद भी। लेकिन कान खोलकर सुन लो, इस बार पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है, नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी से जो दहला देने वाली तस्वीरें और खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, वो इस बात का पुख्ता सबूत है कि यह मुल्क अब सुधरने वाला नहीं है। भारत ने हमेशा शराफत दिखाई, हमेशा शांति का हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जब जब हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने की भूल की गई, तब तब हमारी जवाज सेना ने सीमा पार उसके घर में घुसकर उसकी छाती पर पैर रखकर जवाब दिया है। इसके बावजूद यह सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। यह ऐसा कुत्ता का पूंछ है। पाकिस्तान एक बार फिर वही पुरानी भयंकर गलती दोहरा रहा है, जो इस बार उसे सीधे तबाही के उस पाताल में धकेल देगी जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इस वक्त एलओसी पर जो खौफनाक हलचल चल रही है, जो सन्नाटा छाया हुआ है, वो कोई सामान्य सैन्य अभ्यास या फिर रूटीन मूवमेंट नहीं है। ये एक बहुत गहरी, बहुत घिनौनी और बेहद खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी में बैठे जनरल से लेकर इस्लामाबाद के डरपोक हुक्मरानों तक सब इस बात को अपने जेहन में अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बात आमने सामने की पारंपरिक लड़ाई या फिर कहें कि जंग की आई, तो वे भारतीय सेना के सामने 2 दिन भी टिक नहीं पाएंगे, उनके पैर उखड़ जाएंगे। इसके बावजूद वो लगातार पीठ पीछे से वार करने की, उकसावे की कायराना हरकतें कर रहे हैं। कभी अंधेरी रातों में ड्रोन के जरिए भारतीय सरजमी पर हथियारों और नशे के खेप गिराना, कभी सीमा पार से अचानक हमारे रिहायशी इलाकों और चौकियों पर भारी गोलाबारी शुरू कर देना, तो कभी अपनी फौज की आड़ में पालतू आतंकियों को भारतीय सीमा में धकेलने की नापाक कोशिश। ये सब क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत के हाथों बुरी तरह लहूलुहान होकर पिटने के इंतजाम खुद अपने हाथों से कर रहा है। चलिए अब सीधे उस सैन्य हलचल को समझते हैं जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और हमारी जवाज फौज को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया है। खुफिया गलियारों से जो अंदर की खबरें निकलकर बाहर आई है, उसने पाकिस्तान के उस खौफनाक चेहरे को बेनकाब कर दिया है जो वो दुनिया से छुपा रहा था। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर अपनी पूरी की पूरी रणनीति को बदलकर उसे बेहद आक्रामक और आत्मघाती मोड पर ला दिया है। पाकिस्तानी सेना की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 8 ब्रिगेड ने एलओसी के अग्रिम मोर्चे पर पोजीशन ले ली है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है। इसके साथ ही भारतीय सेना की अचूक नजरों से बचने के लिए, हमारे सर्विलांस को धोखा देने के लिए उन्होंने बॉर्डर की फ्रंट लाइन पर 35 से ज्यादा आधुनिक एंटी ड्रोन यूनिट्स का एक पूरा का पूरा जाल बिछा दिया है। यह इस बात का सीधा साक्षात सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर भारत का कितना खौफ है। उन्हें इस बात का अच्छे से डर है कि भारतीय सेना उनके ड्रोन ऑपरेशंस को पलक झपकते ही हवा में राख कर देगी। वे जानते हैं कि भारतीय जवानों की दूरबीन की नजर इस समय उनके एक एक बंकर, एक एक मूवमेंट पर टिकी हुई है। इसीलिए वे नई तकनीक का सहारा लेकर अपनी फौजी कमजोरियों को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यह साजिश सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती,
बल्कि इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा घिनौनी है। पाकिस्तान ने पहली बार इस पूरे दुर्गम पहाड़ी इलाके में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेंसिंग एडवांस टारगेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इस खतरनाक तकनीक के जरिए वे चौबीसों घंटे हमारी अग्रिम चौकियों की रियल टाइम लोकेशन निकाल रहे हैं, हमारे जवानों के मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं और हमारी पेट्रोलिंग पार्टियों पर छिपकर वार करने की फिराक में है। जब कोई कंगाल देश अपनी पूरी सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड तैयार करने की जिद पर अड़ जाए तो उसका इरादा अपनी हिफाजत करना नहीं होता है, बल्कि सामने वाले देश के कम्युनिकेशन नेटवर्क को पूरी तरह से जाम करके एक बड़े हमले को अंजाम देना होता है। पाकिस्तान की औकात से बाहर जाकर की गई हिमाकत यह साबित करती है कि वे पर्दे के पीछे से एक बहुत बड़ी खूनी जंग का खाका तैयार कर रहे हैं, जिसकी पूरी स्क्रिप्ट रावलपिंडी के हेडक्वार्टर के बंद कमरों में आर्मी चीफ असीम मुनीर ने खुद अपने हाथों से लिखी है। अब मैं आपको इस पूरी साजिश का वो सबसे बड़ा और रणनीतिक पहलू बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो चारों तरफ से आंतरिक लड़ाइयों से घिरा हुआ है, उसने भारत से दुश्मनी निभाने के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को ही दांव पर लगा दिया। बेहद विश्वसनीय और पुख्ता मिलिट्री सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने इस महीने की शुरुआत में एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया जो उसकी चरम हताशा को दिखाता है। उन्होंने अफगानिस्तान से लगी अपनी डुरंड लाइन सीमा से, जहां हर दिन धमाके हो रहे हैं, वहां से रातों रात अपनी 5 सबसे प्रमुख और घातक इन्फेंट्री बटालियन को हटा लिया। इन जवानों को अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से सीधे मूव कराया गया और नियंत्रण रेखा के सबसे ज्यादा संवेदनशील, सबसे ज्यादा खतरनाक सेक्टर्स रावलकोट, कोटली और भिम्बर में लाकर तैनात कर दिया। इस क्रोनोलॉजी को जरा समझिए। अफगानिस्तान सीमा पर इस समय पाकिस्तान खुद टीटीपी और तालिबान के हमलों से लहूलुहान हो रहा है। उनकी अपनी चौकियां सुरक्षित नहीं है। उनके सैनिक रोज गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। इसके बावजूद वहां से अपनी नियमित फौज को हटाकर भारत की सीमा पर झोंक देना यह साफ दिखाता है कि उनके शैतानी दिमाग में इस समय भारत के खिलाफ कौन सा बड़ा बवंडर चल रहा है। ये जो 3 नाम मैंने अभी अभी लिए, रावलकोट, कोटली और भिम्बर, ये कोई साधारण नाम नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये तीनों इलाके हमेशा से पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के पाले हुए आतंकियों के सबसे बड़े, सबसे खूंखार लॉन्च पैड्स के गढ़ रहे हैं। इन्हीं दुर्गम रास्तों, घने जंगलों और नदी नालों की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर ये बुजदिल हमेशा से भारत के जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते आए हैं। सीमा पर 5 अतिरिक्त बटालियन की भारी तैनाती का सीधा और साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान इन खूनी रास्तों को दोबारा पूरी तरह से एक्टिव करना चाहता है। उन्हीं रास्तों से यह आतंकवादियों को भेजना चाहता है। गर्मियों के इस मौसम में जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है तो घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते खुल जाते हैं। और इस बार पाकिस्तान की चाल यह है कि वो अपनी रेगुलर आर्मी के कवर फायर के दम पर इन आतंकियों को भारतीय सीमा के अंदर धकेल सके। लेकिन वे शायद ये भूल चुके हैं कि आज की भारतीय सेना के पास सिर्फ पारंपरिक बंदूकें नहीं हैं, बल्कि थर्मल इमेजर्स हैं, सैटेलाइट सर्विलांस और लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम का एक ऐसा अचूक चक्रव्यूह तैयार है जिसे भेदना तो दूर, छूने की कोशिश करने वालों का भी नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। पाकिस्तान की इसी छटपटाहट, इसी बौखलाहट का एक और जीता जागता और करारा उदाहरण अभी कुछ ही दिन पहले पूछ के इसी बालाकोट सेक्टर में पूरी दुनिया ने देखा। एलओसी पर तैनात पाकिस्तानी रेंजर्स ने अचानक बिना किसी उकसावे के कायरों की तरह हमारी अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर अंधाधुंध हैवी मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। उनका असली मकसद क्या था? उनका घिनौना प्लान यह था कि भारी गोलाबारी करके भारतीय जवानों को उलझा दिया जाए, उन्हें एक जगह मसरूफ कर दिया जाए और उसी का फायदा उठाकर ठीक पीछे से आतंकियों का एक सुसाइड स्क्वाड को भारतीय सीमा के अंदर घुसा दिया जाए। यह पाकिस्तानी सेना का दशकों पुराना, सड़ा गला और आजमाया हुआ पैतरा है जिसे वे सीज फायर उल्लंघन का नाम देकर करते आए हैं। लेकिन वे शायद ये भूल गए कि आज का भारत साल 1999 या फिर 2008 वाला भारत नहीं है। आज का भारत वो नया भारत है जो अगर अपनी सुरक्षा पर आ जाए तो पाताल सभी दुश्मन को खींचकर उसका शिकार करना जानता है। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से पहली गोली आई, भारतीय सेना के जवानों ने बिना एक पल गवाए, बिना दिल्ली के किसी आदेश का इंतजार किए अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए
हमारे जवानों का जवाबी हमला इतना भीषण, इतना सटीक और इतना भयानक था कि पाकिस्तानी सैनिकों के कलेजे कांप गए। भारतीय आर्टिलरी और हैवी गन्स ने ऐसी आग उगली कि पाकिस्तानी सेना की मजबूत समझी जाने वाली चौकसी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वहां सिर्फ और सिर्फ धुआं धुआं हो गया। हालात ये बन गए कि जो पाकिस्तानी सैनिक कुछ देर पहले सेखी बगा रहे थे, वे अपनी पोजीशन, अपनी चौकियां, अपने हथियार और अपने तंबू छोड़कर जान बचाकर पीछे की तरफ दुम दबाकर भाग खड़े हुए। हमारी सेना ने सीमा पार वो तबाही मचाई कि उनके कमांडर्स के होश उड़ गए। बालाकोट की इस घटना ने एक बार फिर चीख चीख कर दुनिया को बता दिया कि यह नया हिंदुस्तान किसी भी उकसावे को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उसका ऐसा सटीक और खुनी जवाब देता है कि दुश्मन की आने वाली नस्लें भी दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने से पहले कांपने लगेंगी। इस बालाकोट की खुनी मुठभेड़ से ठीक 4 दिन पहले मेंढर सेक्टर की बर्फीली हवाओं के बीच पाकिस्तान ने एक और नापाक, एक और बुज़दिल हरकत को अंजाम दिया था। आधी रात का वक्त था, चारों तरफ घना अंधेरा था, जब भारतीय सेना के एडवांस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के स्क्रीन पर एक लाल बिंदी चमकने लगी। पाकिस्तान की तरफ से एक संदिग्ध जासूसी ड्रोन बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ भारतीय हवाई क्षेत्र की सीमा को लांघने की कोशिश कर रहा था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था भारतीय चौकियों की खुफिया रेकी करना, हमारे हथियारों की पोजीशन का पता लगाना और सबसे बड़ी बात, भारतीय सरजमी पर मौजूद अपने स्लीपर सेल्स के लिए हथियारों, आरडीएक्स या फिर नशीले पदार्थों की खेप को नीचे गिराना। यह पाकिस्तान का नया हाइब्रिड वॉरफेयर का चेहरा है, लेकिन हमारी चौकसी टीम की नजरों से बचना नामुमकिन था। जैसे ही उस पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा को छुआ, हमारी स्पेशल एंटी ड्रोन विंग ने अपनी गन्स को एक्टिव कर दिया। लेजर गाइडेड सिग्नल्स ने उस ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि वो ड्रोन अपनी जान बचाकर वापस पाकिस्तानी की सीमा में उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। मेंढर से लेकर बालाकोट तक पिछले कुछ हफ्तों के भीतर ड्रोन की इन गतिविधियों में जो अचानक बाढ़ आई है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक बहुत ही सोची समझी सुनियोजित मिलिट्री स्ट्रेटजी है, जिसके तहत भारत को बॉर्डर पर इतना मसरूफ रखा जाए कि देश के अंदर अशांति फैलाने का उन्हें मौका मिल जाए। लेकिन पाकिस्तानी जनरल्स ये अच्छी तरह से समझ लें कि तुम्हारी हर तकनीक का तोड़ हमारे जवान पहले ही निकाल चुके हैं और तुम्हारा हर एक ड्रोन अब तुम्हारी ही मौत का वारंट बनकर वापस लौटेगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस पर, उस सबसे बड़े राज पर जिसके कारण पाकिस्तान इस कदर तड़प रहा है, बौखलाया हुआ है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अचानक उनकी फौज इतनी पागल हो गई है कि भारत से सीधे टकराने की बातें करने लगी? इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है भारत का ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत का वो कड़ा ऐतिहासिक रुख जिसने पाकिस्तान की लाइफलाइन को ही चौक कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले लाल किले की प्राचीर से एक ऐसी बात कही थी जो आज पाकिस्तान के लिए काल बन चुकी है। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के जवानों का खून और भारत की नदियों का पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने जब से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर अपनी नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट, विशाल बांधों और कंक्रीट के बुनियादी ढांचे का निर्माण रॉकेट की रफ्तार से तेज किया है, तब से पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आज हालात क्या है? इस झुलसाने वाली गर्मी में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। वहां पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। फसलों को सींचने के लिए पानी नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और वहां की बेबस लाचार आवाम सड़कों पर उतरकर अपनी ही सरकार और अपनी ही सेना के खिलाफ विद्रोह कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि हमारा पानी कहां गया? और इस जलते हुए संकट के बीच शहबाज शरीफ की ये कठपुतली सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर सिर्फ टीवी पर आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, खोखली धमकियां दे रहे हैं। जब घर के अंदर अपनी ही जनता बंदूकें लेकर खड़ी हो जाए तो अपनी नाकामी को छिपाने का सबसे आसान, सबसे पुराना पाकिस्तानी फॉर्मूला क्या है? बॉर्डर पर तनाव पैदा करो, भारत का डर दिखाओ और अपनी जनता का ध्यान भटका दो। पाकिस्तान ठीक यही घिनौना खेल खेल रहा है। पीओके का यह विद्रोह आसिम मुनीर की रातों की नींद और दिन का चैन छीन चुका है। और सिर्फ पीओके ही नहीं, पाकिस्तान का आधा भूगोल घेरे बैठा बलूचिस्तान भी इस समय पाकिस्तान के सीने पर मूंग दल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी और वहां के स्थानीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक खुला आर पार का महायुद्ध छिड़ रखा है। पाकिस्तानी सेना के काफिलों को सरेआम उड़ाया जा रहा है, उनकी चौकियां खाली कराई जा रही हैं और चीन का जो ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक, उसकी धज्जियां उड़ाकर चीनी जो इंजीनियर थे उनको भागने पर मजबूर कर दिया है।
पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में अपने ही नागरिकों पर लड़ाकू विमानों से बम बरसा रही है, लेकिन वे इस आजादी की जंग को दबाने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। पूरी दुनिया के नजरों से अपनी इस जिल्लत को, अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए ही पाकिस्तान एलओसी पर यह नकली युद्ध का माहौल तैयार कर रहा है, ताकि दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान और पीओके से हटकर भारत पाक सीमा पर आ जाए। अपनी इसी चरम विफलता को छिपाने के लिए कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मीडिया के सामने आकर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया हंस रही थी। उन्होंने भारत को गिदड़भभकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की पानी की सुरक्षा को आंच आई तो इस्लामाबाद भारत के खिलाफ सीधे मिलिट्री एक्शन यानी कि सीधे सैन्य हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। जरा सोचिए दोस्तों, क्या जोक्स क्रैक करते हैं ये लोग। एक ऐसा मुल्क जिसके पास अपनी मिसाइलों का टेस्ट करने के लिए ईंधन खरीदने की औकात नहीं है, जिसका पूरा देश चीन और आईएमएफ की भीख पर सांसें ले रहा है, वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और परमाणु शक्ति संपन्न मिलिट्री सुपर पावर को युद्ध की धमकी दे रहा है। यह बयान ख्वाजा आसिफ की बहादुरी का नहीं, बल्कि मौत के मुहाने पर खड़े एक हताश जुआरी की आखिरी चीख है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान असल में पाकिस्तान के उस खौफ को उजागर करता है जो भारत की चक्रव्यूह जैसे रणनीतिक घेराबंदी के कारण उनके दिलों में बैठ गया है। वे अंदर से जानते हैं कि भारत ने अगर सिर्फ अपनी नदियों के पानी की एक एक बूंद का रुख पूरी तरह अपनी तरफ मोड़ लिया तो पूरा पाकिस्तान बिना एक भी गोली चले ही सूखे रेगिस्तान में बदल जाएगा। वहां के लोग प्यासे मर जाएंगे। इसी भयानक डर से कांपते हुए वे अपने परमाणु हथियारों की धौंस दिखाते हैं, खोखली धमकियां देते हैं। लेकिन वे कान खोलकर सुन लें कि यह 1999 का भारत नहीं है। भारत के रणनीतिकारों को अच्छी तरह पता है कि यह धमकियां सिर्फ उनकी घरेलू कंगाली से अपनी जनता का ध्यान भटकाने का एक सस्ता और फ्लॉप ड्रामा मात्र है। अब पाकिस्तान के हुक्मरान और उसकी फौज एक बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग के किसी कोने में परमानेंटली फिट कर ले कि ये वो नया हिंदुस्तान है जो अब आतंकियों के हमलों के बाद सबूत ढूंढने, डोजियर लेकर दुनिया के देशों के सामने हाथ फैलाने या फिर संयुक्त राष्ट्र में रोने नहीं जाता। उरी और बालाकोट के बाद भारत ने अपनी पूरी की पूरी डिफेंस पॉलिसी का भूगोल और इतिहास दोनों बदल कर रख दिया है। अब हमारी नीति रक्षात्मक नहीं है, अब हमारी नीति है प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव। इसका सीधा दो टुक मतलब यह है कि अब हम अपनी सीमा पर किसी हमले का, किसी शहादत का इंतजार नहीं करते, बल्कि अगर हमें भनक भी लग गई कि सीमा पार किसी लॉन्च पैड पर भारत के खिलाफ कोई साजिश पक रही है तो हमारी सेना उनके घर में घुसकर, उनकी खाट पर जाकर मौत का तांडव करना अच्छे से जानती है। भारतीय सेना के कमांडर्स को ऑन फील्ड पूरी खुली छूट दी जा चुकी है कि सीमा पर किसी भी स्थिति में दिल्ली से फोन आने का इंतजार मत करना। अगर वहां से एक भी गोली चलती है तो उसका सीधा जवाब गोलियों से नहीं बल्कि सीधे तोपों और मिसाइलों से दिया जाए। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी चौकियों से एक राउंड फायर करते हैं तो जवाबी कार्रवाई में उन्हें अपनी पूरी की पूरी अग्रिम चौकी से ही हाथ धोना पड़ता है। हमारी नीति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हम कभी पहले उकसावा नहीं करेंगे, हम कभी पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर सीमा पार से एक भी बारूद का टुकड़ा इस तरफ आया तो फिर हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे और ना ही लाशें उठाने का मौका देंगे। इन तमाम जलते हुए हालतों को देखने के बाद, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट को खंगालने के बाद, अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा है कि क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर एक बड़े पूर्णकालिक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या वाकई 1965, 1971 या फिर कारगिल जैसे महासंग्राम दोबारा होने जा रहा है? तो इस बात का बहुत ही सीधा, तार्किक और सटीक विश्लेषण सुनिए। पाकिस्तान के आर्थिक, सामाजिक और फौजी के हालात जो है वो इस समय इतनी बदतर हो चुकी है कि वो भारत के साथ पूरे स्केल की जंग तो दूर, सिर्फ 4 दिन का भी युद्ध झेलने की औकात नहीं रखता। उनके पास ना तो विदेशी मुद्रा, ना उनके टैंक में डालने के लिए तेल और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका कोई साथ देने वाला बचा है। उनका वो सो कॉल्ड सदाबहार दोस्त चीन भी इस समय खुद आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। वो पाकिस्तान के चक्कर में भारत जैसी महाशक्ति से सीधे टकराने का रिस्क कभी नहीं लेगा। इसीलिए एक फुल स्केल वार यानी कि पूर्ण युद्ध भले ही ना हो, लेकिन नियंत्रण रेखा पर छोटे स्तर की भीषण सैन्य झड़पें, अचानक की जाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक्स या फिर सीमा पार एयर स्ट्राइक होने की पूरी और तगड़ी आशंका बनी हुई है। पाकिस्तान अपनी गंदी आवारा हरकतों से बाज नहीं आएगा और नया भारत अपने एक भी जवान की शहादत का कर्ज बिना सूद समेत वसूले छोड़ेगा नहीं। भारत की तरफ से पाकिस्तान को यह आखिरी और सबसे कड़ा अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि अपनी औकात में रहो, आतंकवाद की इस सड़ी हुई फैक्ट्री को हमेशा के लिए ताला लगा दो, वरना इस बार जो एक्शन होगा वो सिर्फ सीमाओं तक नहीं रुकेगा।
भारत की सैन्य ताकत आज इस मुकाम पर है कि वो पलक झपकते ही पाकिस्तान के इस वजूद को, इसके इस भूगोल को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिटाकर इतिहास के पन्नों में दफन कर सकती है। अब फैसला रावलपिंडी के उन डरपोक जनरलों को करना है कि वे चेतावनी को समझकर पीछे हटते हैं या फिर अपने इस मुल्क को पूरी तरह से शमशान बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इस पूरे खूनी घटनाक्रम पर, पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों पर और हमारी सेना के इस रौद्र रूप पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक और दमदार राय जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।